गाइस, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? ओके, थैंक यू। ये लाज ऑफ एक्सपोनेंट पे कुछ क्वेश्चन बचे थे जिनका सॉल्व आपको नहीं दिया गया था। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, 2 रेज़्ड टू द पावर x प्लस 2 इक्वल टू 256। इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है। गाइस, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिले एक्सपोनेंट एंड पावर में, आप देखेंगे कि जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है वह एक्सपोनेंट में है या बेस में है। एक्सपोनेंट में है तो बेस इक्वल करेंगे, अगर बेस इक्वल है, बेस में है तो एक्सपोनेंट इक्वल करेंगे। तो यहाँ किस में है? एक्सपोनेंट में है, तो हम इसका बेस इक्वल करेंगे। इधर का बेस 2 है तो इधर का राइट का भी बेस हम 2 ही बनाएंगे। लेफ्ट का बेस 2 तो राइट का बेस भी हमको 2 बनाना। 2 के बेस बनाने के लिए हमने 2 का 8 बार मल्टीप्लाई किया, 2 का 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा। 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मतलब है 2 रेज़ टू द पावर 8। बेस इक्वल हो गया। ऐसा हमने इसीलिए किया था कि लेफ्ट में बेस 2 था तो राइट में भी बेस हमने 2 बनाया। अब बेस इक्वल है। अब आपका एक्सपोनेंट का लॉ है x रेज़ टू द पावर m इक्वल x रेज़ टू द पावर n इम्प्लाइज दैट m इक्वल n। बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ बेस आपका इक्वल है, एक्सपोनेंट इक्वल हो गया, प्लस 2 उधर गया राइट में तो -2 हो गया। 8 - 2 इक्वल टू 6। समझा आपको? आया ना? ओके, थैंक यू। इसका क्वेश्चन नंबर 2 था x रेज़ टू द पावर 3 इक्वल 729। गाइस, अब की बार x कहाँ है? x की वैल्यू फाइंड करना है और बेस में है। इसका मतलब अब की बार एक्सपोनेंट को इक्वल करना। अब 729 को 9 × 9 × 9 लिख सकते हैं। 3 टाइम्स है 9 रेज़ टू द पावर 3 हो गया। एक्सपोनेंट इक्वल हो गया। अगर एक्सपोनेंट इक्वल हो गया तो आपने ये लॉ पढ़ा है x रेज़ टू द पावर m इक्वल y रेज़ टू द पावर m इम्प्लाइज दैट x इक्वल y। एक्सपोनेंट इक्वल है तो बेस इक्वल हो जाएगा। यहाँ एक्सपोनेंट इक्वल है ना? एक्सपोनेंट इक्वल है तो बेस आपका क्या हो गया? इक्वल हो गया। आया ना समझ में? ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, यहाँ देखो लेफ्ट में ये मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई में बेस इक्वल रहता है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है। यहाँ हमने -3 प्लस -11 ऐड कर दिया। -3 में -11 ऐड करेंगे -14, यानी 5/7 रेज़ टू द पावर -14 इक्वल राइट में है 5/7 रेज़ टू द पावर 7x। बेस इक्वल है। बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। 7x इक्वल -14, x इक्वल टू -14/7। यहाँ इंटू है तो यहाँ क्या हो गया? अपान हो गया। 7 2 जा 14 -2 तो -2 आ गया, है ना? ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 रेज़ टू द पावर x इक्वल टू 256। यहाँ भी एक्सपोनेंट में x है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम इसका भी बेस इक्वल करेंगे। 256 को हम 4 के बेस में लिखेंगे। 4 × 4 × 4 × 4 कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। आपका 256 आ जाएगा। 4 रेज़ टू द पावर 4 आ गया। बेस इक्वल हो गया, एक्सपोनेंट इक्वल हो गया, है ना? ये चीज़ बेस
आपका इक्वल है, एक्सपोनेंट क्या हो गया, इक्वल। समझ रहे हैं ना आप जी, समझ रहे हैं? ओके। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट था 3 रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 5 इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 10। गाइस आपने एक्सपोनेंट का ला पढ़ा, x रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n, x पावर mn, यानी एक्सपोनेंट का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ एक्सपोनेंट है 5 का x में मल्टीप्लाई 5x, 2 का 10 में मल्टीप्लाई 20। समझ आओ ना कैसे हुआ? ओके। बेस इक्वल है, एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 5x इज इक्वल 20, 5x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 5 का यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा, 5 हो जाए 20 जी ना। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 1000 इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x इंटू 5 रेज टू द पावर x। आपने ला पढ़ा एक्सपोनेंट का, x रेज टू द पावर m इंटू y रेज टू द पावर m इक्वल xy रेज टू द पावर m। ये पढ़ा ना, यहाँ भी ऐसा है, तो xy का मल्टीप्लाई हो गया, यानी 2 और 5 का मल्टीप्लाई हुआ, रेज टू द पावर x हो गया, 5 2 जा 10, 10 रेज टू द पावर x, 10 रेज टू द पावर x इधर है, इधर का बेस क्या है 10 आ गया, और जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है वह किस में है, एक्सपोनेंट में है, वह एक्सपोनेंट में है। इट मीन्स अब इसका बेस इक्वल करना है, तो बेस इधर भी आपको 10 ही करना है। 1000 को आपने 10 इंटू 10 लिखा, 10 रेज टू द पावर 3, बेस इक्वल हो गया, तो एक्सपोनेंट इक्वल हो गया, है ना। आप समझ गए होंगे। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, बार बार सॉल्व कीजिए, मैथमेटिक्स है, ऐसा नहीं कि आपने कोरम पूरा कर लिया और क्लियर हो गया, तो आप ट्राई कीजिए। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हार्ड वर्क करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।